माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से जिस तरह से बिना एम्स का निर्माण हुए, बिना एक ईंट रखे, बिना ज़मीन लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मिथ्या प्रचार किया, एम्स के निर्माण की घोषणा की कि दरभंगा में एम्स बन गया है, ये पोल खुल की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से पोल खोल अभियान जो है भाजपा के लेकर के शुरू करेंगे, जिसमें हम अपने सभी सहयोगी दल से अनुरोध करेंगे कि हमारा सहयोग करें। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से जनता और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, जुमलेबाजी कर रही है और मिथ्या प्रचार करके कहीं ना कहीं जनता में अपने आप को स्थापित रखना चाहती है, उसका पोल खोल चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से जिस तरह से बिना एम्स का निर्माण हुए, बिना एक ईंट रखे, बिना ज़मीन लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मिथ्या प्रचार किया, एम्स के निर्माण की घोषणा की कि दरभंगा में एम्स बन गया है, ये पोल खुल की आवश्यकता है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्णिया की रैली में बिना हवाई पट्टी, बिना हवाई अड्डा बने हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया, इसके बारे में पोल खोलने की आवश्यकता है। जिस तरह से इन्होंने हर के खाते में 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन किसी के खाते में दिया नहीं। बाद में अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा ये जुमलाबाजी था। हर नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात किए थे, नौजवानों में भ्रम फैलाने का काम किए। 9 साल हुआ, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिया है 7,22,131। इसी से समझा जा सकता है कि ये किस तरह से नौजवानों को भ्रम में रखते हैं। महिलाओं के प्रति ये कहते थे कि हम उसको अपमानित नहीं होने देंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के स्तर से जो बातें पिछले 15 अगस्त को की गई थी, उसके 2 घंटे बाद ही उनके गृह राज्य में पोल खुल गया, जब बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी को कहीं ना कहीं माफ़ी दे दी गई, जो रिमिजन पॉलिसी है उसके तहत, और उनको मिठाइयाँ और माला पहनाया गया। जिस तरह से पूरे देश भर में महिलाओं के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के मंत्री विजय गावित ने जिस तरह से कहा कि महिलाएं मछली खाएं तो चिकनी हो जाएंगी, ये अभद्र भाषा, इसके संबंध में पोल खोलने की आवश्यकता है। और इस संबंध में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने जो बातें कही है, उसके संबंध में जो फैसला होगा पार्टी के स्तर से इस अभियान में शामिल होने का, वो नेतृत्व के स्तर से फैसला लिया जाएगा। लेकिन नेतृत्व के स्तर से जो भी फैसला आएगा उसमें हम लोग सहभागी बनने का काम करेंगे। भाजपा का आरोप है कि आप लोग दरभंगा एम्स के लिए सही जगह नहीं दिए हैं, जिसके वजह से इतना विवाद। भाजपा को आरोप लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। भाजपा के नेता वास्को डिगामा की तरह दरभंगा जा कर के खोज रहे हैं कि एम्स कहाँ है। चूँकि प्रधानमंत्री जी ने उनके इलाज के लिए व्यवस्था की है, लेकिन उनको एम्स मिल नहीं रहा है, इसीलिए इलाज नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की व्यथा वो व्यक्त कर रहे हैं। अगर वो इलाज करा लिए होते प्रधानमंत्री जी के शब्दों में दरभंगा के एम्स में, तो उनको ऐसी व्यथा नहीं देखने को मिली। सम्राट चौधरी का बयान आया, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लेकर के कहा है कि अभी बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है कि अपराधी को डीएसपी छाता से लेकर के दर्शन कराने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी नाबालिग थे, तो बालिग बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने किया, उनको पहचान देने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। लालू प्रसाद जी के पाठशाला से निकले हुए इस तरह के अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले, अपसंस्कृति की भाषा इस्तेमाल करने वाले, उनको लालू जी से सबक लेना चाहिए। लालू जी एक आंदोलन का नाम है, लालू जी एक व्यवहार का नाम है, लालू जी आम जनों के बीच बसने वाले का नाम है, लालू जी गरीबों के दिलों में राज करने वाले का नाम है। और जो वो आरोप लगा रहे हैं, डीएसपी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास रिवॉल्वर था, उस हथियार को बचाने के लिए हमने छाते का इस्तेमाल किया, और लालू जी चूँकि आगे में थे इसलिए उनको भी कहीं ना कहीं पानी से बचाने का काम किया, उनका कर्तव्य था। चूँकि सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेवारी मिलती है जिस पदाधिकारी को, वो अपने अधीनस्थ सारे लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, और जो उनके लिए जिनके लिए उनको सुरक्षा में तैनात किया जाता है, उनकी सुरक्षा हर स्तर पर वो करते हैं। चूँकि लालू जी
जो पूजा के लिए गए थे, पूजा में भी जब वो लौट रहे थे तो बारिश शुरू हो गई तो छाता खोले, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। और लालू जी के बारे में जो इस तरह का बात करते हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये लालू जी को जो सज़ा मिली है ये अभी सिविल कोर्ट से मिली है, सिविल अदालत से मिली है, निचली अदालत से मिली है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब सज़ा मुकर्रर कर देती है तब किसी को सज़ा याफ्ता कहा जाता है। इसका ज्ञान रख लें, ज्ञान के अभाव में इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करें। और अपने जो गार्जियन है, अपने जो अभिभावक है, क्या उनके संबंध में भी इसी तरह के भाषा इस्तेमाल करते हैं? और इनमें मानवता मानवता की कोई सोच नहीं है, इंसान और इंसानियत की कोई सोच नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। और लालू जी के संबंध में सबको पता है कि वो किडनी का ट्रांसप्लांट करा है। किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद वो नए जीवन के साथ जब पूजा के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो रीति रिवाज है उसका अनुपालन करते हैं। और उस संबंध में भी इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, ये कहीं से उचित नहीं है। हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी जी में तनिक भी नैतिकता होगी तो इस तरह की भाषा के लिए वो लालू जी से माफ़ी मांगेंगे। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाजपा के पोल खोलने की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने महिला की सुरक्षा की बात किया था, 15 लाख देने की बात की थी, यहाँ तक कि युवाओं के लिए रोजगार की बात की थी, लेकिन सभी चीज़ों को दे पाने में असफल है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर पोल खोलने की बात की है तो कहीं ना कहीं सही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ में मनीष पटना।